हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित गैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है उसका सॉल्यूशन कक्षा 7 विज्ञान का। पाठ का नाम है विद्युत चालक और विद्युत रोधक। तो चैप्टर नंबर है आपका चैप्टर पेज नंबर है 74। चैप्टर नंबर है आपका थर्ड, ठीक है, थर्ड फोर्थ है। तो इससे पहले के जो चैप्टर हैं उनका सॉल्यूशन और इसके बाद वाले जो चैप्टर हैं उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है विद्युत चालक और विद्युत रोधक, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत के चालक और विद्युत के कुचालक। वह विद्युत चालक होते हैं और विद्युत के कुचालक मतलब विद्युत रोधी। जिन वस्तुओं में से लाइट पास हो सके, विद्युत का प्रवाह हो सके, वो होती है विद्युत की चालक। और जिन वस्तुओं में से लाइट का प्रवाह नहीं हो सके वो होती हैं विद्युत की कुचालक। जैसे प्लास्टिक हुआ, पत्थर हुआ, लकड़ी हुई, इनमें विद्युत के कुचालक हैं। ये लकड़ी अपने अंदर से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देती। अब जैसे लोहा हुआ, एल्युमिनियम, तांबा, तो ये सब जो हैं विद्युत के चालक हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, और 75 पेज नंबर पर आपको कुछ वर्कशीट दी गई हैं, उसी को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत चालक और विद्युत रोधक में क्या अंतर है। तो बच्चों आपको यहाँ से लिखना है, देखो मैं बताऊँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। विद्युत चालक में विद्युत प्रभावित होती है और विद्युत रोधक में विद्युत प्रभावित नहीं होती। पेंचकस और प्लास्टिक या रबड़ क्यों चढ़ाई जाती है, तो क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधक है। ठीक है, एक ही लाइन लिखनी है, जी नहीं लिखनी है आपको, यहाँ से लिख दें आप यहाँ तक। ठीक है, अगला है आपके घर में स्विच का मरम्मत करते समय मिस्त्री रबड़ की दस्ताने क्यों पहनता है, क्योंकि रबड़ के दस्ताने उसे विद्युत के झटकों से बचा सकता है। ठीक है, अगला है दो विद्युत चालक और दो विद्युत रोधक का नाम लिखो। तो विद्युत चालक हैं लोहे की छड़ और चाबी, लोहे की, और विद्युत रोधक हैं रबड़ और प्लास्टिक। ये तो आपको खुद करना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन है, जो भी इजी क्वेश्चन है वो आप खुद करने की कोशिश करें। घर पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार और प्लास्टिक के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि विद्युत का प्रवाह बाहर ना निकले और कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए उन पर जो है प्लास्टिक रबड़ चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 में स्व आकलन दिया गया है और इसमें आपको कहा गया है कि आप छांटें कौन से विद्युत के चालक हैं और कौन है कुचालक। ठीक है, तो विद्युत के चालक तो इसमें लोहे की कील है जो यहाँ लिखा है, बाकी माचिस की तीली, प्लास्टिक, स्किच, कांच की चूड़ी, रबड़, थर्माकोल जो है विद्युत के कुचालक हैं। तो आप विद्युत रोधी में लिख दें। सत्य सत्य बताना है। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सत्य है। हमारा शरीर विद्युत रोधक है, बिल्कुल असत्य है। ठीक है, थर्माकोल विद्युत चालक है, बिल्कुल असत्य है। और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें जो बल्ब है वो क्यों नहीं जल रहा है। तो बच्चों क्योंकि पेंचकस का प्लास्टिक विद्युत के प्रवाह को रोक रहा है, इसलिए जो है यह प्लास्टिक नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातुओं के तारों के सीन पर यदि सूती धागे का उपयोग किया जाए, उसकी जगह पर सूती धागे का उपयोग, तो क्या बल्ब जलेगा। तो भैया नहीं जलेगा बल्ब, नहीं, बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा क्योंकि सूती धागा विद्युत का कुचालक है, सुचालक नहीं। आखिरी क्वेश्चन है वायु विद्युत की चालक है या विद्युत रोधक। तो वायु बच्चों विद्युत की रोधक है, यानी विद्युत की कुचालक है, याद रखना। ठीक है, वायु। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नेक्स्ट चैप्टर की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर।